दोस्तों आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर सिंपली आपको कर लेना है क्रोम ब्राउजर को ओपन। जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है पूरा का पूरा होम पेज पर आना है। आने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको एक जो है थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट पर टैप करना है और यहाँ पर आपको नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको चले जाना है। अब जैसे आप इसमें जाते हो ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है सिंक। तो ये जो है फर्स्ट सेटिंग होने वाला है, तो आपको सिंक में चले जाना है। अब देखो यहाँ पर जो काफी लोग का क्या होता है, ये ऑप्शन जो है काफी लोग का ऑन होता है। अब ऑन होता है तो इसका जो है घाटा क्या है वो भी आप समझ लो। अब इससे क्या हुआ कि अगर आप अपने फोन को ऐसे भी बंद करके रखे हुए ना पॉकेट में, तब भी आपका ये क्रोम ब्राउजर पूरा सिंक करता है। चाहे आपका मोबाइल चार्ज में लगा हो, चाहे आपका मोबाइल का पूरा इंटरनेट वाईफाई ब्लूटूथ सबका सब बंद हो, तब भी आपका फोन जो है बैकग्राउंड में सिंक करते रहता है। यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हो सिंक एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस ऑप्शन को ऑन नहीं रखना है, इससे आपका बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है। तो आपको इसको बिल्कुल भी ऑन करके नहीं रखना है। अब यहाँ पर आपको जो है ये सबको ऑफ भी कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा तो यहाँ पर आपको इस सब को जो है ऑफ भी कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड्स के नाम से, इसमें आपको चले जाना है। अब देखो आपके फ़ोन में ये जो है ऑप्शन ऑन होगा और इसको ऑन ही रहना देना है, क्योंकि इससे क्या होगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आस्क वेयर टू सेव फाइल। अब इससे क्या हुआ कि हम कभी कभी जो है डुप्लीकेट जो है ब्राउज़र में चल जाते हैं या फिर हम कहीं कहीं कोई जो है फ्रॉड लिंक में चल जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे फ़ोन में जो है गलत गलत एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाता है या फिर गलत गलत फाइल जो है डाउनलोड होता है और चाहे जंक फाइल भी इसकी वजह से आ जाता है। और अगर आप डुप्लीकेट लिंक पर जाते हो ना तो उससे कितना ज़्यादा घाटा है आप खुद भी नहीं सोच सकते। सिर्फ इससे आपका बैटरी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके पूरे फ़ोन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को जो है आपको ऑन रहने देना है और साथ ही साथ इसको भी आपको ऑन कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो है थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम रहता है नोटिफिकेशन, इसमें आपको चले जाना है। अब देखो काफ़ी लोग के फ़ोन में ये नोटिफिकेशन जो है क्रोम ब्राउज़र का ये ऐसे ऑन रहता है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी ऑन नहीं रहने देना है, क्योंकि इससे होता क्या है, आप तो रात भर सोए हो, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप रात भर सोए रहते हो आपका फ़ोन ऐसे ही रखा रहता है, फिर आप सुबह उठते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन इतना भर जाता है क्रोम ब्राउज़र का, तो इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है कि आप परेशान हो जाओगे, पर नोटिफिकेशन जल्दी हटेगा ही नहीं। क्योंकि यार दिन भर में आपका नोटिफिकेशन क्रोम ब्राउज़र का 40-50 भी आ जाएगा और इससे क्या होता है, इससे आपके बैटरी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब नोटिफिकेशन आया है बार बार तो इससे आपका बैटरी जो है धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, वो सेव ही नहीं रह पा रहा है, वो एक जगह जो है ये टिक ही नहीं पा रहा है। जैसे कि 63 है, नोटिफिकेशन आते जाएगा तो यहाँ पर जो है 50%, 40%, 20% ऐसे ऐसे घटते जाएगा। लेकिन आपको जो है इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी यहाँ से ऑन नहीं रखना है, यहाँ पर आपको इसको ऑफ करना है। ठीक है, ये आपको परमानेंट इसको ऑफ करके रखना है, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र के नोटिफिकेशन से आपको क्या ही काम होगा। आपको तो यार यूट्यूब का नोटिफिकेशन आए, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, ये सब नोटिफिकेशन जो है हमारे काम का रहता है, ना कि क्रोम ब्राउज़र, गूगल, ये सब नोटिफिकेशन जो आपको बिल्कुल भी ऑन नहीं रहने देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये थर्ड सेटिंग। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको नीचे एक थीम का ऑप्शन मिलेगा, थीम में चले जाना है। अब देखो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को जो है ना डार्क पर चलाता हूँ, लेकिन कोई कोई सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं या फिर कोई कोई लाइट पर कर लेते हैं, लेकिन आपको ये दोनों जो है बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, ना ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट ना ही लाइट। यहाँ पर आपको डार्क में जो है क्रोम ब्राउज़र को चलाना है। इससे क्या होता है कि आपका पूरा क्रोम ब्राउज़र जो है पूरा जो है डार्क हो जाता है और इससे आपका बैटरी जो है जल्दी कंज्यूम नहीं होने देता है, बहुत धीरे धीरे जो है बैटरी आपका ड्रेन होगा। और अगर आप लाइट
पे कर लोगे और सिस्टम डिफॉल्ट पे कर लोगे तो बैटरी ऐसे ड्रेन होगा जैसे कि रॉकेट उड़ रहा है, यानी कि पूरा नीचे एकदम बैटरी पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना है 4 सेटिंग में। अब दोस्तों बात करते हैं 5th सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको पूरा क्रोम ब्राउज़र से मिनिमाइज चले आना है और यहाँ पर आपको जो है क्रोम ब्राउज़र पर एक बार होल्ड करना है और यहाँ पर ऐप इन्फो नहीं तो आपको आई बटन पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाटा यूसेज के नाम से, इसमें आपको चले जाना है। अब देखो आपके फ़ोन में जो है ये बैकग्राउंड डाटा यहाँ से ऑन रहेगा, तो इसको जो है आपको तुरंत के तुरंत इसको ऑफ कर देना है। अब इससे क्या होता है कि क्रोम ब्राउज़र तो आप चला भी नहीं रहे हो, देखते हो ना कि दिन भर में आप ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र चलाते ही नहीं हो और तब भी आपका यहाँ पर बैकग्राउंड डाटा ऑन है। अब इससे क्या होगा कि आप लोग क्रोम ब्राउज़र चला नहीं रहे हो, आप कोई और एप्लीकेशन चला रहे हो और ये जो है बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट बैटरी पूरा का पूरा कंज्यूम करेगा और बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि यार हमारे क्रोम ब्राउज़र में थोड़ा थोड़ा अपडेट आते हैं, कोई फाइल्स रहता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ये सब जो है वो जो है हो जाता है क्रोम ब्राउज़र में अगर आप बैकग्राउंड डाटा को इसको ऑन रखते हो। तो आपको गलती से भी बैकग्राउंड डाटा को ऑन नहीं रहने देना है, आपको जो है इसको इमीडिएटली ऑफ कर देना है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में जो कि मैंने आपको बताया क्रोम ब्राउज़र के बारे में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग जिससे आपके फ़ोन का बैटरी बहुत दिन तक चलेगा, यानी कि 3-4 दिन तक आप एक बार 100% चार्ज करोगे तो वो 3-4 दिन तक चल जाएगा आपका बैटरी, सिर्फ क्रोम ब्राउज़र में ये 5 हिडन सेटिंग करने से। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।